हम अपनी रोज की जिंदगी में बहुत तरह के वाक्य बोलते हैं ना। तो उन वाक्यों में कई वाक्य जो होते हैं, जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो हमें ठीक ठाक हम लोग उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कई वाक्य होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन तो भाई मतलब कितना भी रिवीजन कर ले हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है इसमें। तो आज की क्लास में कुछ ऐसे आपको जोड़े बताऊंगी, मतलब कुछ ऐसे आपको शब्द बताऊंगी, शब्दों का पेयर्स बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आप वाक्यों को बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। वाक्यों को हिंदी में, क्योंकि आप प्रॉपरली हिंदी बोल पाते हैं, तो आप आराम से अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस कुछ खास बातों का ख्याल रखते हुए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आप ऐसे कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा हो ता आ रहा हूं ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं ते आ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में आपको उसकी अंग्रेजी में हैव बीन का यूज करना है। किसका यूज करना है? हमें हैव बीन का यूज करना है। लेकिन हैव बीन का यूज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हैव बीन का यूज आप आई यू वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो है हमारे वाक्य का, उसके जगह पर अगर आई हो, यू हो, वी हो या दे हो, तो आप हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आगे बात करते हैं, जब हैव बीन की बात करी है तो हैज बीन को नहीं भूल सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं, जरा बताइए, कौन बताएगा क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि हैव बीन का यूज जो है वो लिमिटेड है। करेक्ट, लिमिटेड है कि हमारे पास आई यू वी दे के साथ ही हैव बीन का यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात पता होगी कि हैज बीन का यूजेज भी तो है, जो कि हमारे पास आई यू वी दे सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा ही, शी, इट और नाम भी तो है। किसी लड़के का नाम कह रहे हैं, किसी लड़की का नाम कह रहे हैं, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे? इनके यहाँ पर रोल काम आता है हैज बीन का, जिसका मतलब होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ऐसा अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है? ही, शी, इट या किसी का नाम है। उदाहरण के तौर पर, मोहन काम करता आ रहा है, तो मोहन हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। अगर हैज बीन नहीं होता तो ये वाक्य नहीं बन पाता। करेक्ट, तो मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। यहां पर हैज बीन का काम आया हमें, है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मेरा काम है आप लोगों को सरल तरीके से हिंदी से अंग्रेजी आप कर पाए कन्वर्ट और बोल पाए। तो जिस दिन कन्वर्ट करने लग जाओगे उस दिन बोलने लग जाओगे, है ना। तो कन्वर्जन के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जो ट्रिक्स या टिप्स या रूल्स जो जरूरी होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड मैं हर रोज आपके लिए क्लास लेकर के आती हूं। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए और आपकी बढ़िया तरीके से अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो पाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैड बीन की। जब आप वाक्य में ता आ रहा था, ती आ रही थी या ते आ रहे थे जैसे मतलब लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रही थे, ऐसे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको हैड बीन उसकी अंग्रेजी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विल बी की। विल के साथ बी का प्रयोग, देखिए विल से आप सभी परिचित हैं। विल का इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाता है वाक्यों में, जहां पर आपको गा गे गी का इस्तेमाल दिखता है मोस्टली, तो वहां पर विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन विल के साथ बी भी लगाते हैं, हैव भी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग विल के साथ बी का यूजेज देखेंगे कि विल के साथ जब बी लगता है तो कैसे काम करता है। तो वो ऐसे वाक्यों में आता है जिसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आपको दिख रहा हो, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल की जहां पर रूल की बात है वो ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है। सिंपल सी बात है, रूल ये वाला याद रख लीजिएगा, क्योंकि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है ना, तो विल भी सबके साथ इस्तेमाल होगा। तो ट्रिक बता दिया, ऐसे आप इस रूल को याद रख सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई कर रहा होगा या वो स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग। अब बात करेंगे विल हैव का। देखिए विल के साथ बी का प्रयोग बता दिया, वो तभी बताया था कि विल के साथ हैव का यूज भी होता है। तो विल के साथ हैव का यूज ऐसे वाक्यों में होगा जिसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो। और रूल सेम रहेगा कि क्योंकि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है तो विल हैव भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैव की। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैव, जिसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। दोनों तरीके बताऊंगी, बस ध्यान से फोकस आपका क्लास में रहना चाहिए। हैव की जहां तक बात है, इसका इस्तेमाल सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर होता है। मुख्य क्रिया के तौर पर जब ये होता है तो वाक्य में इसका अर्थ जो निकल करके आता है वो होता है पास्ट है। जब आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हो जिसमें आप साफ तौर पर ये अगर कह रहे हो कि मेरे पास ये है, तो वहां पर आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका जो मतलब जो मंशा है, आपकी जो इनर फीलिंग है, उसमें भी अगर आप हैव मतलब पास है जैसा कुछ फीलिंग आ रही है तो वहां पर भी हैव का इस्तेमाल हो जाता है। रूल क्या है, हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये रूल आपको जरूर याद रखना है। ओके जी, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। तो हैव की जब आप बात करते हैं तो आप हैज को नहीं भूल सकते हैं। मान के चलिए दोनों साथ साथ ही चलते हैं, बस एक जगह पे अलग हो जाता है जहां पर बात आती है रूल की, वो ये कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। सीधी सी बात है ना, हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नाम, किसी का भी नाम, तो वहां पर हमने आई, यू, वी, दे के लिए तो हमने हैव को दे दिया, पर ही, शी, इट और नेम तो बच गया ना, उसके लिए शब्द चाहिए, वहां पर काम आता है हैज। और यहाँ पर हैज का भी जो है वो मेन वर्ब का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं। अगेन हैज का इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, मेन वर्ब और वो अगला तरीका मैं आगे बताऊंगी आपको। तो मेन वर्ब यानी कि पास है के तौर पर इस्तेमाल होता है, सब कुछ सेम, ठीक है। बस एक जगह पे फर्क आ जाता है, दैट इज रूल का फर्क आ जाता है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया था हैव का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है जो कि है हेल्पिंग वर्ब, जहां पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से आपको हैव का कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन आपको ये दिखेगा कि वहां पर हैव जो है वाक्य को बनने में बड़ी मदद कर रहा है। तो जब मदद के तौर पर वाक्य को बनाने में मदद जब हैव करता है तो उस वाक्य में हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। रूल वही रह जाता है आई, यू, वी, दे का।
कि हैव उसी के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैज की बात कर लेते हैं। सेम, सब कुछ सेम वही रहना है। रूल क्योंकि बदल जाता है, ही शी इट और नेम के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हमें हैज की जरूरत पड़ती है। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। यहां पर भी हैज जो है वाक्यों को बनने में मदद कर रहा है, तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल जाना। इसके पहले हमने एक शब्द और पढ़ा था, हैड को पढ़ा था, है ना। तो हैड का जो है इस्तेमाल पास था के रूप में होता है, और जब ये हो रहा है तब मेन वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है हैड, है ना। हैड भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हैड का इस्तेमाल इसके पहले बताया था, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ किया जा सकता है। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखते हैं। अगेन सेम, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो वाक्यों को बनने में मदद करे। यहां पर सीधे शाब्दिक अर्थ नहीं दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन आपको हैड का इस्तेमाल करना है क्योंकि हैड जरूरी है वहां पर वाक्य के बनने के लिए। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, 1000 शब्दों वाली ई बुक जो है, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग पता नहीं कितने दिनों से कर रहे थे, तो भाई इतनी लेट करने के लिए पहले तो माफी, लेकिन अभी मैं बता दूं 1000 शब्दों की जो ई बुक है, वोकैबुलरी की जो ई बुक है, वर्ड मीनिंग की ई बुक है, वो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके या तो इस ई बुक को ले सकते हैं, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो नीचे जो वेबसाइट आपको लिखी हुई दिख रही है www. ये वाली वेबसाइट पे जाकर के आप ये चारों ई बुक्स ले सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी ये 3 ई बुक्स ले चुकी हैं, वो अपनी जो नॉलेज की जो जगह है, पिटारा है, उसमें एक और ई बुक को ऐड कर लें, वर्ड मीनिंग वाली ई बुक को। और जो लोग पहली बार इस सूचना को सुन रहे हैं, वो चारों की चारों ई बुक्स अपने पास रख लें। यकीन मानिए बहुत आपको काम आने वाली है ये चारों की चारों ई बुक्स। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इज की, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसका इस्तेमाल है के तौर पर होता है। किसी भी हिंदी वाक्य में जब आप है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या नाम हो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल उसकी अंग्रेजी में होगा। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं। रूल जो है वो ये है कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं। इस्तेमाल ये यू वी दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? यू के साथ हो जाता है, वी के साथ हो जाता है, दे के साथ हो जाता है। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। एक और इस्तेमाल, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज। जब भी आप ऐसे किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो था या थी उसके अंत में, तो आप उसकी अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या है भाई कि वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। ये रूल बहुत ध्यान रखने वाला है, ठीक है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल होता है थे के तौर पर। वाक्य के अंत में थे इस्तेमाल है, हो रहा है, तो वर का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है, इसलिए ये जरूरी है। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन।
हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेस मैन। अगला शब्द है विल, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे, गी के तौर पर, यानी कि वाक्य के अंत में जो अगर लास्ट वाला वर्ड है उसके अंत में गा, गे या गी इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी में, उस वाक्य की अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। विल का इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, ये मैं अभी आपको पहले भी मैंने बताया है ना। विल का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, साथ ही यू, वी, दे के साथ भी। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डू की। डी ओ, डू, इस्तेमाल इसका होता है आई, यू, वी और दे के साथ। अर्थ इसका होता है क्या ता हूं, क्या ते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें क्या ता हूं का इस्तेमाल हो रहा है या क्या ते हैं का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको पूछने के लिए अंग्रेजी में आपको डू की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या मैं जाता हूं, क्या ता हूं, दिख गया आपको। चलिए, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला है डज, जिसका इस्तेमाल होता है क्या ता है के तौर पर। देखिए, डू और डज ये दोनों जो है, डू और डज, इसका यूजेज अलग है ना। क्या ता है, रूल अलग है। जैसे ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। करेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। अब क्या ता है दिख रहा है आपको, तो ये साफ हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इसकी अंग्रेजी में डज का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्दों को जिसका इस्तेमाल आप वैरायटीज ऑफ वाक्यों को बोलने में, वैसे वाक्य जो आम जिंदगी में हम लोग बोलते हैं लेकिन हिंदी तो बोल जाते हैं पर अंग्रेजी कन्वर्ट करने में कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको शब्दों के कॉम्बिनेशंस बता दिए जो जरूरी होते हैं इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जल्दी बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1000 वर्ड मीनिंग वाली ई बुक जो है वो आ चुकी है। इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिए और उसके बाद टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इस ई बुक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको ये ई बुक मिल सकती है। साथ ही टेंसेस की जो ई बुक है उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस दोहराना होगा। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप बात करके ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम आप कर सकते हैं। और बेहतर तरीका क्या है, एक साथ ये चारों ई बुक्स आपको ताकि मिल जाएं, इस नीचे लिखी वेबसाइट पर चले जाएं www. इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पे टाइप करें, सर्च करें, आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये चारों ई बुक्स आपका इंतजार करती हुई नजर आएंगी। चारों ई बुक्स को आप वहां से इजीली एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड जरूर कर लिया कीजिएगा, वो आपकी मोबाइल पर स्टोर हो जाएगी। इस नंबर को सेव करके स्टेटस जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, जहां पर व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक होती है तो जरूर से वहां पर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप का ग्रुप। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर इस नंबर को सर्च करिए या इस लिंक को सर्च करिए, वहां पर आपको दिखेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से चैनल जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। तो आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है, मेरे नाम का चैनल नहीं है तो आप वैसे चैनल से सावधान रहें। अगर आपको मेरे नाम का चैनल दिखता है तो उससे सावधान रहेंगे। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, बेहतरीन कोर्सेज हैं। तो अगर आपको करना है इनकेस पेड कोर्स तो आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।